साथियों, यहाँ पर बिग बैश लीग का ये फाइनल मुकाबला आज के दिन पर्थ स्कोचर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच में खेला जा रहा है। 35 गेंदों के ऊपर 20 रनों की दरकार। इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को लेग साइड की दिशा में खेला, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। मिचेल मार्श यहाँ पर फाइनल की लड़ाई लड़ते हुए 41 गेंदों के ऊपर 43 के स्कोर पर जा पहुंचे। 4 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं और उनका साथ दे रहे हैं जोश इंग्लिश। फाइनल जीतने के कगार पर यहाँ पर पर्थ स्कोचर्स की टीम। मात्र 34 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस मुकाबले के अंदर और 19 रनों की दरकार है। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर डिवाइसेस। अच्छी लेंथ की गेंद, इस बॉल को ड्राइव शॉट खेला है, कवर ड्राइव शॉट यहाँ पर कवर के द्वारा मिसफील्ड देखने को मिली। 2 रन तेजी के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पर्थ स्कोचर्स का 116 रन 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन दूर यहाँ पर पर्थ की टीम ये फाइनल मुकाबला जीतने से। तो कौन सी टीम जीतेगी, एक बार आप लोग भी अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर साझा कीजिएगा। पर्थ स्कोचर्स की टीम मात्र 17 रन दूर इस फाइनल मुकाबले को जीतने से। 2026 का ये बिग बैश लीग का फाइनल मुकाबला। ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर डिवाइसेस ओवर द विकेट से दाएं हाथ के बल्लेबाज जोश इंग्लिश के लिए अच्छी लेंथ की गेंद, बिल्कुल सीधा शॉट खेला। गेंदबाज ने इस गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद के साथ स्कोर जा पहुंचा 116 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 17 रन अभी भी बचे हुए हैं 32 गेंदों के ऊपर। मात्र अंतिम की 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर की। 15वें ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर एक बार फिर से लेकर चले डिवाइसेस। अच्छी लेंथ की गेंद, गुड लेंथ पर डालेगी बॉल। टप्पा खाने के बाद मिडिल स्टंप पर आती उस गेंद को बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड की दिशा में खेला, सिंगल के लिए। सिंगल के साथ यहाँ पर मिचेल मार्श स्ट्राइक पर आते हुए 41 गेंदों के ऊपर 43 रन। काफी सूझबूझ के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी की है मिचेल मार्श ने आज के दिन फाइनल मुकाबले के अंदर। ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे दवाई से एक बार फिर से। अभी तक 2 ओवर डाले हैं, दूसरी ओवर की अंतिम गेंद। तो बिल्कुल सीधा शॉट खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, ग्राउंडेड शॉट 1 रन के लिए। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 15 ओवर की समाप्ति के बाद पर्थ की टीम का स्कोर 118 2 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों के ऊपर अब 15 रन चाहिए यहाँ से पर्थ की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। तो ये बिग बैश लीग का फाइनल मुकाबला 2026 का खेला जा रहा है आज के दिन पर्थ स्कोचर्स और सिडनी के बीच में, जहां पर सिडनी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर। आज कुछ खास कर नहीं पाई है। फाइनल तक के अच्छा प्रदर्शन किया सिडनी की टीम ने, लेकिन फाइनल के मुकाबले के अंदर बहुत ही कम स्कोर बनाया सिडनी की टीम ने। और पर्थ की टीम यहाँ से 15 रन दूर इस मुकाबले के अंदर जीत से। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 16वें ओवर का आगाज होने जा रहा है यहाँ पर इस फाइनल मुकाबले के अंदर। 30 गेंदों के ऊपर पर्थ की टीम को 15 रनों की दरकार है और दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर सेट बल्लेबाज क्रीज के ऊपर मौजूद है। अबोट आ चुके हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे अपने स्पेल का अंतिम ओवर डालते हुए यहाँ पर अबोट कप्तान से बातचीत करते हुए सिडनी की टीम के कप्तान से। ओवर की पहली गेंद यहाँ पर अबोट दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओवर द विकेट से सामने है मिचेल मार्श। 42 गेंदों के ऊपर 44 रन बनाकर खेलते हुए इस बार बल्ले का बॉटम हिट लगा है, बॉल हवा में, नीचे फील्डर मौजूद और यहाँ पर विकेट मिलेगा। बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर मिचेल मार्श का। 43 गेंदों के ऊपर 44 रन बनाकर पवेलियन की तरफ जाना होगा। अबोट यहाँ पर वापसी करवाना चाहते हैं सिडनी सिक्सर्स की टीम को, लेकिन मिचेल मार्श ने अपना काम कर दिया है। शॉर्ट लेंथ की गेंद थी, उठा कर मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बॉटम एज लेते हुए थर्ड मैन की दिशा में पहुंची। थर्ड मैन की बाउंड्री रो पे खड़े फील्डर ने इस कैच को लपका। मिचेल मार्श की शानदार पारी फाइनल मुकाबले के अंदर यहीं पर समाप्त होती हुई। 29 गेंदों के ऊपर अब 15 रनों की दरकार है इस मुकाबले के अंदर। एक शानदार पारी का समापन हुआ यहाँ पर मिचेल मार्श के द्वारा। 43 गेंदों के ऊपर 44 रनों की पारी खेल गई, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के लगाए गए। 102 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। टर्नर आ चुके हैं इस बार बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे टर्नर। काफी लंबे गति के खिलाड़ी हैं। ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। 29 गेंदों के ऊपर 15 रनों की दरकार इस मुकाबले के अंदर पर्थ की टीम को फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस मुकाबले के अंदर कुछ बदलाव हो सकता है साथियों। क्या इस मुकाबले के अंदर सिडनी की टीम वापसी करते हुए नजर आएगी। टर्नर देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। मात्र 15 रन बनाने हैं इनको, वो भी 29 गेंदों के ऊपर। ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार टर्नर। दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने है अबोट। अपने स्पेल का अंतिम ओवर डालते हुए ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। ओवर द विकेट से दौड़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कदमों के साथ अपनी गति बढ़ाते हुए एम्पायर को क्रॉस किया। अच्छी लेंथ की गेंद, पटकी हुई लेंथ की गेंद थी। स्टेप आउट कर शॉट मारने का प्रयास, लेकिन अंतिम
क्षण के अंदर इस फैसले को बदला और हल्के हाथों से खेला, बॉल पहुंची सीधा पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में। 28 गेंदों के ऊपर अभी भी 15 रनों की दरकार इस मुकाबले के अंदर। 15 रन दूर यहाँ पर पर्थ की टीम ये मुकाबला जीतने से। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर अबोट। एक बार फिर से दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज टर्नर के लिए ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले। दौड़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे कदमों के साथ। इस बार बल्ले का एज लेती हुई बॉल पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में एक बार फिर से जाती हुई। कोई मौका नहीं रन लेने का। 27 गेंदों के ऊपर 15 रनों की दरकार इस मुकाबले के अंदर। अंतिम की 3 गेंदें से इस ओवर की अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बोट के द्वारा दबाव बनाते हुए यहाँ पर पर्थ की टीम के ऊपर। ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से गेंदबाज बॉलिंग एंड पे जाते हुए, बॉलिंग एंड से दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अबोट एक बार फिर से लेकर चलेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज टर्नर के लिए 2 गेंदों के ऊपर 0 रन बनाकर खेलते हुए ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे। ओवर की चौथी गेंद एम्पायर को क्रॉस किया, पटकी हुई लेंथ की गेंद। एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर शॉट खेलने का प्रयास, बॉल पहुंची मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में। रन लेने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अबोट के द्वारा। ये मुकाबला क्या लास्ट ओवर तक जाता हुआ नजर आ रहा है साथियों। ये देखने लायक बात रहेगी। बिग बैश लीग 2025-26 का फाइनल मुकाबला आज के दिन खेला जा रहा है। 26 गेंदों के ऊपर अभी भी 15 रनों की दरकार है इस मुकाबले के अंदर। ओवर की 5वीं गेंद लेके चलेंगे अबोट। एक बार फिर से गेंदबाजी करवाने के लिए तैयार। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज टर्नर। 3 गेंदों के ऊपर मात्र 0 रन बनाए हैं। ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, पटकी हुई लेंथ की गेंद। एक बार फिर से अच्छी लेंथ की गेंद थी, लेकिन इस बार गैप के अंदर पीछे फील्डर दौड़ते हुए 2 रन तेजी के साथ कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 120 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 25 गेंदों के अंदर 13 रनों की दरकार यहाँ पर पर्थ की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे अबोट। एक बार फिर से गेंदबाजी करवाने के लिए तैयार। मात्र 2 छक्कों का खेल बचा हुआ है इस मुकाबले के अंदर। टर्नर स्ट्राइक पर मौजूद है। इस फाइनल मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। 25 गेंदों के अंदर 23 रनों की दरकार पर्थ की टीम को मुकाबला जीतने के लिए। सिडनी की टीम क्या यहाँ से वापसी कर पाएगी? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके बताइएगा। ओवर की अंतिम गेंद यहाँ पर अबाउट एक बार फिर से लेकर चलेंगे। दौड़ना स्टार्ट किया ओवर द विकेट से। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सामने हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज। ओवर की अंतिम गेंद, इस बार रूम बनाकर इस गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल पहुंची सीधा कवर के खिलाड़ी के हाथों में। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति के बाद पर्थ की टीम का स्कोर 120 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों के ऊपर अभी भी 13 रनों की दरकार इस मुकाबले के अंदर रहने वाली है। मात्र 2 छक्कों का खेल अभी तक बचा हुआ है इस मुकाबले के अंदर। 17वें ओवर का आगाज होने जा रहा है। अंतिम के 4 ओवर शेष हैं साथियों। अभी भी पर्थ की टीम इस मुकाबले को आराम से जीत जाएगी। क्या लगता है साथियों? आप भी अपने अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर साझा करते रहिएगा। एडवर्ड आ चुके हैं इस बार गेंदबाजी करवाने के लिए। 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 28 रन दिए हैं, कोई सफलता हासिल नहीं की। 9 का इकोनॉमी रहा है इनका। लगता है इस ओवर में पर्थ की टीम जीत जाएगी। क्या लगता है साथियों? आप भी अपने अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। ओवर की पहली गेंद लेके चलेंगे यहाँ पर एडवर्ड्स एक बार फिर से, लेकिन इस बार जोश इंग्लिश दाएं हाथ के बल्लेबाज। अच्छी लेंथ की गेंद, लेकिन पैड के ऊपर जाकर टकराई। यहाँ पर अपील जरूर की है, लेकिन लेग बाई के रूप में सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेड। 23 गेंदों के ऊपर 12 रनों की दरकार। मात्र 2 छक्कों का खेल अभी तक बचा हुआ है। पर्थ की टीम को जीतने के लिए मात्र 2 छक्के लगाने हैं यहाँ पर। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर एडवर्ड्स एक बार फिर से गेंदबाजी करवाने के लिए तैयार। सामने है टर्नर। 5 गेंदों के ऊपर 2 रन बनाकर खेलते हुए यहाँ से 23 गेंदों के ऊपर 12 रनों की दरकार पर्थ की टीम को मुकाबला जीतने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चले एडवर्ड। दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया। इस बार बढ़िया संपर्क, लेकिन बॉल जाएगी सीधा मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में। यहाँ पर विकेट मिलेगा। टर्नर का विकेट मिला है। स्मिथ ने बहुत ही शानदार कैच लपका। एक और सफलता मिलते हुए यहाँ पर सिडनी की टीम को 16 ओवर 2 गेंद की समाप्ति के बाद 121 रन 4 विकेट के नुकसान पर। क्या ही गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सिडनी के खिलाड़ी। लगातार अच्छी गेंदबाजी। 16 ओवर 2 गेंद की समाप्ति के बाद 121 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर मौजूद। आप लोग एक बार लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 16 ओवर 2 गेंद की समाप्ति के बाद 121 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर मौजूद है। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर एडवर्ड, लेकिन आने वाले बल्लेबाज देखते हैं कौन से होंगे। टर्नर 6 गेंदों के ऊपर 2 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए इस बार कॉनले आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कॉनले बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं ये भी।
139 का स्ट्राइक रेट है, बेस्ट स्कोर इनका 68 का है। ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज। क्या यहाँ पर ये इस मुकाबले को जिता पाएंगे साथियों, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात रहने वाली है। ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार यहाँ पर कॉनले। 16 ओवर 2 गेंद की समाप्ति के बाद 121 रन, पर्थ का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदों के ऊपर 12 रनों की दरकार है। ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार यहाँ पर एडवर्ड्स एक बार फिर से बॉलिंग एंड पे गेंदबाजी करवाने के लिए तैयार। 16 ओवर 2 गेंद की समाप्ति के बाद पर्थ की टीम का स्कोर 121, 4 विकेट के नुकसान पर। सिडनी ने 132 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर। ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट किया, ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ एम्पायर को क्रॉस किया, हल्के हाथों से इस बॉल को लॉन्ग ऑन की दिशा में दिखला तेजी के साथ यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज एक रन कंप्लीट करते हुए 16 ओवर 3 गेंद की समाप्ति के बाद 122, 4 विकेट के नुकसान पर। 21 गेंदों के ऊपर 11 रनों की दरकार ये मुकाबला जीतने के लिए पर्थ की टीम को। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर एडवर्ड्स एक बार फिर से। ओवर की चौथी गेंद लेकर चलेंगे, सामने है जोश इंग्लिश। 22 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाकर खेलते हुए 21 गेंदों के ऊपर अभी भी पर्थ की टीम को 11 रनों की दरकार है। अगर प्रत्येक गेंद के ऊपर सिंगल लेते हैं तो 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, बॉलिंग एंड से दौड़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कदमों के साथ अपनी गति को बढ़ाते हुए। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज जोश इंग्लिश स्ट्राइक पर मौजूद। ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छी लेंथ की गेंद, एक बार फिर से बिल्कुल सीधा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल पहुंची मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में। रन लेने का यहाँ पर कोई मौका नहीं। 20 गेंदों के ऊपर 11 रनों की दरकार। ऐसा लग रहा है दोस्तों ये मुकाबला अंतिम ओवरों के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस मुकाबले के अंदर सिडनी सिक्सर्स की टीम वापसी कर पाएगी? जोश इंग्लिश स्ट्राइक पर मौजूद, 23 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाकर खेलते हुए 2 चौके लगा चुके हैं अभी तक अपनी पारी के अंदर, और 20 गेंदों के ऊपर मात्र 11 रनों की दरकार है ये मुकाबला जीतने के लिए। ओवर की 5 गेंद ओवर द विकेट से, लेकिन इस बार फ्लिक शॉट खेला है गैप के अंदर, ये बॉल मिड विकेट की दिशा में, पीछे फील्डर दौड़ते हुए यहाँ पर 2 रन तेजी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरे रन की कोशिश नहीं की है तो 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124, 4 विकेट के नुकसान पर। 19 गेंदों के ऊपर 9 रनों की दरकार यहाँ पर। जोश इंग्लिश के द्वारा अच्छा शॉट खेला गया था, फ्लिक शॉट खेला था, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी बनी नहीं। फील्डर ने भी यहाँ पर, मिड विकेट के खिलाड़ी ने भी इस बॉल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ से टकराने के बाद ये बॉल डीप मिड विकेट की दिशा में जा पहुंची थी 2 रन के लिए। ओवर के अंतिम गेंद लेके चलेंगे यहाँ पर एडवर्ड्स एक बार फिर से अपने स्पेल का अंतिम ओवर का अंतिम बॉल लेके चलेंगे। सामने है जोश इंग्लिश, 24 गेंदों के ऊपर 23 रन बनाकर खेलते हुए। ओवर की अंतिम गेंद यहाँ पर, लेकिन इस बार उठाकर मारने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल पहुंची सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो 17 ओवर की समाप्ति के बाद पर्थ की टीम का स्कोर 124, 4 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों के ऊपर अभी भी 9 रनों की दरकार। मिचेल मार्श ने अच्छी बल्लेबाजी की, फिनलन एलन ने अच्छी बल्लेबाजी की, जोश इंग्लिश अभी तक क्रीज पर मौजूद है। तो यहाँ पर 18वें ओवर का आगाज होने जा रहा है। पिछले ओवर से मात्र 4 रन आए थे, करेक्ट रन रेट यहाँ पर 7 का चलता हुआ, वहीं रिक्वायर्ड रन रेट 3.00 का। 18 गेंदों के ऊपर 9 रनों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डवार्शियस गेंदबाजी करवाने के लिए आ चुके हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ये भी अच्छी गेंदबाजी करवाते हैं। 3 ओवरों के अंदर मात्र 16 रन दिए हैं, इकोनॉमी इनकी 5.33 का। ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे, 18वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर। सामने है कॉनले, एक गेंद के ऊपर 1 रन बनाकर खेलते हुए फाइनल मुकाबले के अंदर। 18 गेंदों के ऊपर 9 रन बनाने हैं पर्थ की टीम को। 17 ओवर की बल्लेबाजी कर चुका है अभी तक पर्थ की टीम। 124 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पर्थ का स्कोर मौजूद। ओवर की पहली गेंद डवार्सुस, ओवर की पहली गेंद लेकर चले बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ एम्पायर को क्रॉस किया बाएं हाथ के बल्लेबाज, लेकिन इस बार उठाकर मारा है, बॉल हवा में, देखते हैं कितनी दूरी तय करेगी, और बॉल जाएगी सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन यहाँ पर कहीं ड्रॉप कर दिया है। 2 रन आसानी के साथ मिल जाएंगे। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 126 रन, 127 रन, 126 ही होंगे, तो 126 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 17 गेंदों के 7 रनों की दरकार यहाँ पर पर्थ की टीम को। ये गलती होनी नहीं चाहिए थी यहाँ पर सिडनी की टीम की तरफ से, लेकिन दबाव एक ऐसी चीज होती है। ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चलेंगे यहाँ पर डवार्शुस, गेंदबाजी करवाने के लिए तैयार, दबाव के अंदर यहाँ पर कहीं ड्रॉप किया फील्डर ने, एक आसान सा कैच, दोनों हाथों के बीच में से निकली गेंद।
ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, लेकिन इस बार बल्ले का लेते हुए बॉल थर्ड मैन की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 16 गेंदों के ऊपर मात्र 6 रनों की दरकार। क्या इस मुकाबले के अंदर छक्के से जीत हासिल कर पाएगी पर्थ की टीम? ये देखने लायक बात रहेगी। ओवर की तीसरी गेंद लेके चलेंगे यहाँ पर एक बार फिर से डवारसुस गेंदबाजी करवाने के लिए तैयार। सामने है जोस इंग्लिश, 25 गेंदों के ऊपर 23 रन बनाकर खेलते हुए ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे। मात्र 6 रन दूर यहाँ से पर्थ की टीम 16 गेंदों के ऊपर 6 रनों की दरकार है। डवारसो से एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। बॉलिंग एंड से कप्तान से लगातार बातें करते हुए, सिडनी के कप्तान लगातार गेंदबाजों से बातें करते हुए, जोस इंग्लिश स्ट्राइक पर मौजूद, दाएं हाथ के बल्लेबाज 25 गेंदों के ऊपर 23 रन बनाकर खेलते हुए राउंड द विकेट से इस बार साइड चेंज किया, लेकिन एक बार फिर से उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। देखने लायक बात रहेगी कितनी दूरी तय करेगी, और ये बॉल जाएगी सीधा 6 रन के लिए। छक्के के साथ यहाँ पर पर्थ की टीम ने फाइनल मुकाबला जीत लिया है साथियों। जोस इंग्लिश का एक शानदार छक्का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिग बैश लीग 2026 का ये फाइनल मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स की टीम जीत चुकी है 6 विकेट से। लाजवाब मुकाबला रहा ये, जहां पर अगर कुछ रन और बनाती सिडनी की टीम तो यहाँ पर मुकाबला देखने लायक रहता, लेकिन पर्थ की टीम इस मुकाबले को जीत चुकी है और ये फाइनल मुकाबला पर्थ के नाम होता हुआ। पर्थ ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।